वीडियो को लाइक करके आगे शेयर जरूर कर देना। ये सब मोतबर हदीस है। मुझे भी तो बिठाएं। का बेटे ठीक है हुसैन, हुसैन वो सहाबी 2-2 डिग्री वाला है ना हुसैन, वो सहाबी भी अहले बैत भी है, सहाबी भी अहले बैत भी है। घुटने जमीन पे रखे रसूल ने, वो रसूल जिसके तलवों पर जिब्रील अपने लब रखता है, उस रसूल ने हुसैन के लिए घुटने जमीन पे रखे। और वो हाथ जिसको खुदा यदुल्लाह कहता है, वो हुसैन के लिए जमीन पे रखे। हुसैन तेरा घोड़ा आ गया, बैठ जा पीठ पर। कोई है बुराक पे बैठने वाले नबी का राकिब, बुराक पे बैठने वाले नबी का राकिब हुसैन इब्ने अली है। वो सहाबी रसूल, वो नबी की पीठ पर। और फिर का नाना, आपके घोड़े की भी तो लगाम है जो झटका देते हैं आप। तो मुस्तफा ने उन जुल्फों को हाथ में लिया जिसे खुदा वल्लैल कहता है। हाँ हुसैन, ये जुल्फे पकड़ और ये तेरे घोड़े की लगाम है। इस मंजर को उमर इब्ने खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला ने देखा और अर्ज किया, फरमाया हुसैन तेरी सवारी कितनी अच्छी है, तेरी सवारी कितनी अच्छी है। तो हुजूर ने सर उठा के कहा हुसैन, हुजूर ने सर उठा के कहा उमर तुझे सवारी अच्छी दिखती है, ये नहीं देखता कि सवार कितना अच्छा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, ज़िक्र ताजदारे करबला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हमारी करबला की महफिल अजमत सहाबा और अजमत अहले बैत दोनों को साथ साथ लिए हुए हैं, क्योंकि हमारे इमाम ने कहा है अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे हुजूर नज्म है और नाव है, इतरत रसूलुल्लाह की। हमारे हाथ में अल्लाह ने 2 हाथ इसीलिए दिए हैं, अल्लाह ने 2 हाथ इसीलिए दिए हैं कि एक में अहले बैत का दामन दिया, एक में सहाबा का दामन दिया। बात दूर ना निकले तो मैंने कुछ हदीसों के मफहूम पेश किए। आप नहीं कहना यजीद के मुतालिक बात ही नहीं करना, और अगर बात करना है तो फिर हदीस हम तक लाना। यजीद का नाम लेकर हुजूर ने कहीं जन्नती कहा हो तो, और जो हदीस कुस्तुनतुनिया है उसमें तो कुस्तुनतुनिया का भी नाम नहीं है। कैसरे रोम रसूल ने फरमाया है, रोम के शहर पर आका ने फरमाया है ना, सरकार मदीना आका फरमाते हैं मदीनत कैसर, कैसर का शहर। हुजूर अलैहिस्सलाम ने कैसर का शहर का है, पता नहीं जो है वो हदीस कुस्तुनतुनिया के मानने वाले जो है वो कैसर के शहर को कुस्तुनतुनिया कैसे करार देते हैं। पहले तो उसी पर 10 सवालात है कि वो कुस्तुनतुनिया कैसे। और चले अगर मान भी लिया जाए मुहद्दिसीन के मुतय्यन करने पर कि ठीक है मुहद्दिसीन ने मुतय्यन किया है, तो फिर अभी ये सवाल पैदा हो कि उसमें गया कौन कौन, इस तरह के मामलात है। लेकिन हुसैन तो बिल्कुल क्लियर है, इतना क्लियर है हुसैन के कुरान कहता है मरजल बहरैन यल्तक़ियान बैनहुमा बरज़खुल ला यबग़ियान फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान यख़रुजु मिनहुमा लुअलु वल मरजान। कहते हैं लोग कहाँ है सहाबा, कहाँ है अहले बैत की तारीफ कुरान में। हम कहते हैं सैयदुल मुफस्सिरीन इब्ने अब्बास से पूछ ये कौन है मरजल बहरैन कौन है, तो इब्ने अब्बास कहते हैं ये 2 दरिया में एक दरिया तहारत और पाकीज़गी का दरिया है जिसका नाम फातिमा बिन्त मोहम्मद है, और दूसरा दरिया दरियाए विलायत है जिसका नाम अली इब्ने अबू तालिब है। जब ये 2 दरिया मिलते हैं तो कुरान कहता है कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे, ओ झुटलाने वालों झूठो, कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे, किस किस नेमत को झुटलाओगे। ये वो नेमत है जिसके सदके नेमतें मिली है, ये नेमत वो है नेमतें कुबरा, सारी नेमतें। फिर फरमाते हैं जब दरिया मिलते हैं तो कोई नतीजा निकलता है। मेरा अल्लाह फरमाता है यखरुजु मिनहुमल लुअलु वल मरजान, फिर उससे लूलू और मरजान निकलते हैं। उसका तर्जुमा उर्दू दा तबका ये करता है कि लाल मोती और हरे मोती निकलते हैं। लाल मोती से मुराद मेरा हुसैन है, हरे मोती से मुराद हसन मुज्तबा है। ये मुफस्सिरीन इब्ने अब्बास का घर कोई बरेली में नहीं था,
इब्ने अब्बास मदीने में रहता था, जिसको घुट्टी दी थी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, और अर्ज अल्लाह की बारगाह में अर्ज की थी, अल्लाहुम्मा युफ़क़्क़िहु फ़िद्दीन, अल्लाह इसे दीन की समझ अता फरमा। और सहाबा तो कहते हैं कि जब इब्ने अब्बास की तफसीर तुझ तक पहुंच जाए तो तुझे उसी पर इत्तेफा कर लेना चाहिए। बहरहाल ये एक अलग उन्वान है। अर्ज ये कर रहा था, देखो हुजूर ने मोहब्बत की, और बल्कि एक मकाम पर तो हुजूर ने मौला हुसैन को उठा के कहा, अल्लाह मैं हुसैन से मोहब्बत करता हूँ, तू भी इससे मोहब्बत फरमा, और जो मेरे हुसैन से मोहब्बत करे उनसे भी तू मोहब्बत फरमा। इंशाल्लाह ये सिलसिला चलता रहेगा। जो दो रिवायतें पढ़नी थी, अब उसमें से एक को छोड़ देता हूँ, सिर्फ एक रिवायत पढ़ता हूँ और अपने उन्वान की तरफ चलता हूँ। हजरत मौला हुसैन का अभी जो है वो उम्र का 3रा साल है, 3 या 3.5 साल की उम्र हुई है। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में, जैसा कि मैंने अभी हदीस का मफहूम पेश किया, आते हैं दौड़कर, कभी हुजूर की दाढ़ी में उंगलियां करते हैं इस तरीके से, कभी हुजूर का बटन खोल लेते हैं और बटन खोल करके सीने के अंदर मुंह डालते हैं। अल्लाह अकबर, हुसैन तू क्या क्या सूंघता है, ये तो तेरा अपना सूंघना ही अजीब है। अल्लाह अकबर, हुजूर के सीने मुबारका के बटन खोल लेते हैं और उसमें अपना जो है वो चेहरा दाखिल करते हैं। बल्कि हदीस में ये भी आया है, ये तो सियासिता की रिवायत है, कि जब इमाम अली मकाम मस्जिद में आ जाते और हुजूर नमाज में होते, तवज्जो फरमाएं, बात निकलती जा रही है मौला हुसैन के फैजान से, तो बात आगे बढ़ती जाएगी। अल्लाह अकबर, मस्जिद में आते हैं, नबियों का इमाम नमाज पढ़ रहा है। कौन? नबियों का इमाम। उनकी नमाज ऐसी कि सारी दुनिया ने उनसे सीखा। मेरे आका फरमाते हैं, नमाज ऐसे पढ़ो जैसे मुझे पढ़ता हुआ देखते हो। नमाज कैसे पढ़ो? कैसे पढ़ो? जैसे मुझे पढ़ता हुआ देखते हो, क्योंकि तुमने अपनी मर्जी से किया तो तुम्हारी नमाज नहीं होगी। इसलिए कि हुजूर ने सजदे 2 ही किए। अगर कोई साहब ये कहे कि अल्लाह को सजदे बड़े पसंद, उसने कहा कि सजदे करो और करीब हो जाओ अल्लाह से, तो 2 क्यों, फिर 3 क्यों नहीं? ताक अल्लाह है, ताक पसंद है, 3 कर ले। अल्लाह फरमाता है नहीं कबूल, तेरी नमाज ही खतरे में, क्योंकि हबीब ने 2 किया तो तुझे भी 2 करना है, तीसरा नहीं कर सकता। गौर फरमाए, वो नबियों का इमाम नमाज पढ़ रहा है। मौला हुसैन आते हैं और आने के बाद हुजूर अलैहिस्सलाम को देखते हैं कि हुजूर कयाम में है, दोनों पैर के बीच में सर दाखिल करते हैं। तवज्जो आपकी, अगर आपकी तवज्जो है और आप जिक्र हुसैन आखिरत के लिए सुनने आए हैं और हुजूर को खुश करने के लिए सुनने आए, तो आपकी तवज्जो है। नबियों का इमाम नमाज पढ़ रहा है और मौला हुसैन पैरों के अंदर जो है वो सर घुसा रहे हैं, सर दाखिल कर रहे हैं, सर दाखिल कर रहे हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैरों में सर मुबारक नहीं जाता तो वो दाखिल कर रहे हैं। इसका मतलब यह है कि हुजूर जब नमाज में खड़े होते तो पैर ऐसे रखते कि अगर बच्चा भी सर घुसाए तो सर दाखिल ना हो, बच्चा भी सर दाखिल करे तो दाखिल ना हो। वो नजरात से बहुत मुअद्दिबाना गुजारिश है, क्योंकि हुजूर अलैहिस्सलाम की नमाज नमाज नबवी है। तो अब को अगर इतना पैर फैला करके आप नमाज पढ़ें कि बकरी का बच्चा भी निकल जाए, तो फिर ये एक अजीब सी बात होगी। वो नमाज नहीं होगी, नबवी नमाज नहीं होगी, ये अपनी तबीयत होगी। बात जब मैं सियासिता की पढ़ रहा हूं, क्योंकि आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नमाज ऐसे पढ़ो जैसे मुझे पढ़ता हुआ देखते हो। तो सियासिता तो ये कह रही है हुसैन सर डाल रहे हैं लेकिन सर जाता नहीं। तो अब नबी ने किया क्या? हुसैन की मोहब्बत में, हुसैन की मोहब्बत में, हुसैन की मोहब्बत में, ये रिवायत अगर हम किताब में न दिखाएं तो जिम्मेदार हैं। इसलिए कि जो जी में आए बोल के जाना ये तबीयत कतई नहीं है। और यारो, जो लोग चिटिंग करके सौदा बेच कर जाते हैं, वो एक बार शहर में बेच के जाते हैं तो दोबारा उस शहर में वो कभी नहीं आते। इसलिए कि जिनको पहले गारंटी और वारंटी दे के बेचा है, अब वो पकड़ेंगे ना कि तूने तो बहुत गारंटियां दी थी और तू भाग गया, अब हमें सामान बदल करके दे। लेकिन यहाँ का जो सौदा है उस वक्त से हम बेच रहे हैं मुस्तफा करीम की खैरात लेकर के, जब चेहरे पे दाढ़ी के बाल भी नहीं आए थे, मेरी उम्र 11 साल की थी, तब से हम आपके दरमियान बोल रहे हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जो भी बोला है
बाद में कोई पलट करके आया है तो किताब जरूर बताई है, हवाला जरूर दिया है। अब लिखने वाले मुसन्निफ पर आपका कितना एतमाद है ये आपके ईमान पर है। हमने तो जो पढ़ा वो बयान कर दिया, वो दे दिया। अल्लाह अकबर। मौला हुसैन ने सर डाला, सर जाता नहीं, हुजूर ने मोहब्बत में पैर फैला दिए। अब हुसैन इधर से निकलते हैं, इधर जाते हैं, इधर से निकलते हैं, इधर जाते हैं। बस एक बात इतना कहना चाहता हूं, यहां पर मैं भी आपसे पूछना चाहता हूं, हुसैन नबी है या उम्मती? हुसैन नबी है या उम्मती? बहुत बड़ा है हुसैन, लेकिन हम नबी नहीं मानते, हुसैन को उम्मती ही मानते हैं। हुसैन उम्मती है। बताओ, जब हुसैन इधर जाकर उधर जाते हैं, उधर से इधर जाते हैं, हुजूर उनके लिए पैर फैलाते हैं कि आता रहे जाता रहे। गोया कि जन्नत का दरवाजा बन गया है हुसैन के लिए, कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी उधर। बताओ, नबी को हुसैन का ख्याल नमाज में आया कि नहीं आया? हुसैन का ख्याल नमाज में आया कि नहीं आया? अरे नबी को अगर उम्मती का ख्याल नमाज में आ जाए तो नबी की नमाज में कोई असर नहीं पड़ता, और अगर उम्मती को नबी का ख्याल आ जाए तो फिर नमाज पर कैसे असर पड़ता है? नारे तकबीर, नारे रिसालत, याद इमाम हुसैन, जिक्र ताजदार करबला, सुन्नी दावत इस्लामी। बुरा हो उन उंगलियों का जहन्नम की आग में पिघले वो उंगलियां जिसने ये लिखा कि नबी का ख्याल अगर नमाज में आए तो गधे और बैल के ख्याल से माज़अल्लाह बुरा है। अस्तगफिरुल्लाह। इसीलिए लोगों अपने ईमान की हिफाजत करो। मैं आज चूंकि मौलवी की बात नहीं करने बैठा, मैं तो उन मौलाओं की